हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? व्लॉग स्टार्ट हो रहा है बहुत ही अर्ली मॉर्निंग से और इस वक्त जो है ऑलमोस्ट 5 AM है। तो ये जो व्लॉग है ये मेरे वीकेंड का है। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि वर्क डेज़ के बाद मेरा वीकेंड कैसा रहता है और किस तरह से जो हूँ मैं सब कुछ मैनेज करती हूँ। यहाँ पर ड्यूरिंग द वीक तो हम अपनी जॉब में बिज़ी रहते हैं और फिर जितने भी हमारे घर के या बाहर के काम होते हैं तो वो अमूमन वीकेंड के लिए ही पेंडिंग होते हैं। और अब ऐसा भी नहीं है कि वीकेंड में जो है हम सिर्फ घर के ही काम करते हैं, बल्कि हम बाहर भी जाते हैं और अपने आप को भी टाइम देते हैं। वैसे तो मैं डेली थोड़ी बहुत चीज़ों की अरेंजमेंट और सफाई साथ साथ करती रहती हूँ और देखने में तो बाज़ाहिर घर साफ़ ही लगता है, लेकिन फिर भी कुछ सफाई ऐसी करने की होती है जिस पर हमारी नज़र रोज़ रोज़ नहीं पड़ती, और या अगर पड़ती भी है तो हम कर नहीं पाते। इसीलिए डेली सफाई के अलावा मैं कुछ काम वीकेंड के लिए रखती हूँ और हर वीकेंड पे उन चीज़ों की क्लीनिंग करती हूँ जो कि मैं डेली नहीं कर पाती। और जितने भी मेरे वीकेंड में काम करने के टास्क होते हैं उसको ख़त्म करने के बाद ऐसे में मैं अपने लिए भी टाइम निकालती हूँ। और आज जो था विंडोज़ को क्लीन करना था, उसके अलावा पूरे घर में अच्छी तरह से वैक्यूम भी करना था, तो उसके लिए मुझे टाइम निकालना था। तो ऐसे में मैं सुबह ही सुबह उठ गई थी। और वैसे भी ना वीकेंड पे हम फजर पढ़ने के बाद दोबारा सोने के बजाय अपना दिन स्टार्ट करने को ज़्यादा प्रेफर देते हैं। छुट्टी वाले दिन या तो हमारा बड़ा स्पेशल वाला ब्रेकफास्ट होता है जिसमें अंडा, पराठा, ब्रेड और कभी-कभी तो हम हलवा पूरी और छोले भी बना लेते हैं, और या सिर्फ चाय और ब्रेड के साथ जो है जैम और बटर ही ले लेते हैं। लेकिन आज जो है मैं ब्लैक टी के साथ क्रोसॉन्ट लूँगी, और ये अच्छे बड़े साइज़ का है तो फिर एक ही लूँगी। नाश्ता करने के बाद मैं लग गई थी घर के कामों में, और सबसे पहले जो था मैंने घर में बिखरी हुई तमाम चीज़ों को वापस समेट कर उनको अपनी जगह पर रखा। लेकिन आज वीकेंड पे जो मेरा मेन टास्क था वो था डीप क्लीनिंग का। आज मैंने पूरे घर में अच्छी तरह से वैक्यूम करना था और साथ में मॉप भी करना था। और साथ में उन एरिया की भी डस्टिंग करनी थी जो कि मैं डेली नहीं कर पाती हूँ, और साथ में विंडोज़ की भी आज अच्छी तरह से डीप क्लीनिंग करनी थी। वैसे वैक्यूम जो है वो तो मैं ट्वाइस अ वीक कर ही लेती हूँ, मगर डस्टिंग करना टू बी ऑनेस्ट वो मुझे करना याद ही नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पर डस्ट ही नहीं होती, तो फिर वो जो है मैं वीकेंड के वीकेंड ही करती हूँ। वैसे तो मेरा घर प्रेजेंटेबल ही होता है, और अब तो यहाँ ना खुद काम करने की इतनी आदत हो गई है कि ये घर की सफाई वाले काम कुछ खास लगते ही नहीं है। और दूसरे यहाँ पर ना हर काम करने के लिए प्रॉपर इक्विपमेंट्स होती हैं, जिससे सफाई वाले काम स्पेशली बहुत ही आसान हो जाते हैं। जैसे झाड़ू भी ऐसे बने होते हैं ना कि आप बगैर झुके खड़े खड़े ही लगा लेते हो, और इसी तरह मॉप में भी ना पानी के लिए स्प्रे वाली बॉटल होती है, तो साथ साथ में स्प्रे करें और मॉप लगाते जाएं। मतलब बार बार ना मॉप को आपको धोने या निचोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वीकेंड क्लीनिंग टास्क में आज मेरी डस्टिंग भी शामिल थी, और मुझे उन एरियाज़ की डस्टिंग करनी थी जो कि मैं रेगुलरली नहीं कर पाती। डस्टिंग करने के लिए मैं माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स यूज़ करती हूँ और साथ में एंटी बैक्टीरियल स्प्रे। ये स्प्रे जो है ये डॉलर ट्री से ईजिली मिल जाता है और इससे डस्टिंग बहुत ईजिली हो जाती है। एक होम मेकर के लिए अपने घर को अच्छे से सजा कर रखना बहुत अच्छा लगता है, जिसके लिए ना वो बहुत सारा अपने घर को सजाने के लिए डेकोर भी लेती है। तो इन चीज़ों को सिर्फ रख कर भूल जाना ही नहीं होता, बल्कि इनको साफ़ सुथरा रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we were both. चीज़ों की डस्टिंग करने के बाद अब मैं आ गई थी रूम में, और आज मुझे उन विंडोज़ को भी क्लीन करना था जो कि लास्ट वीकेंड मुझसे रह गए थे। आज की जो टू डू लिस्ट थी वो मैंने पहले से बना ली थी कि मुझे आज क्या क्या काम करने हैं।
विंडोज़ की ऐसी छुपी हुई कॉर्नर्स हमें तभी नज़र आती हैं जब हम विंडो ओपन करते हैं। सो लास्ट टाइम जब मैंने फ्रेश एयर लेने के लिए विंडो ओपन की तो उस वक्त मुझे ख्याल आया कि नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह वीकेंड को मुझे इसको भी साफ़ करना है। वैसे तो घर की क्लीनिंग में किचन को मैं पहले साफ़ करती हूँ, लेकिन आज मैं सुबह से ही इसको इग्नोर किए जा रही थी और उसकी मेन वजह शायद ये भी हो सकती है कि घर की क्लीनिंग करते वक्त मैं बार बार किचन में आ रही थी और कुछ ना कुछ जो था वो मैं यहाँ से ले जाती थी, क्योंकि मेरा सारा क्लीनिंग स्टफ़ जो है ना वो किचन में है। और दूसरे घर के किसी न किसी कोने से कप या ग्लास उठाकर जो था मैं यहाँ ला रही थी, तो सोचा कि एंड में एक ही दफ़ा सारे बर्तन जमा होने के बाद डिश वॉशर चला दूँगी, क्योंकि बर्तन का धुल जाने का मतलब है किचन का आधे से ज़्यादा काम डन हो जाना और फिर बाकी किचन को साफ़ करना जो है वो ईज़ी हो जाता है। सो सारे बर्तन जो हैं वो मैंने डिश वॉशर में लगा दिए हैं, सो वो अपना काम करेंगे और अब मैं बाकी का किचन जो है क्लीन कर लेती हूँ। एवरी वीकेंड मैं काउच को इस तरह डस्टर से क्लीन करती हूँ ताकि अगर कोई बिल्ली के बाल हैं तो वो निकल जाएं, और दूसरे इस पर ब्रश मारने से ना सोफ़ा फ्लफ़ी भी हो जाता है। और इसी तरह सोफ़े के कुशन्स को अरेंज करना तो हर रोज़ मेरी ड्यूटी में मस्ट शामिल है, क्योंकि जब चीज़ इस्तेमाल होती है तो उसे वापस ठीक करना भी ज़रूरी है, वरना पूरा फैमिली रूम मेस्ड अप सा लगता है। घर की सफाई में जो मॉपिंग का काम है वो मैं सबसे एंड में करती हूँ, और यहाँ पे चूंकि वुडन फ्लोर होने की वजह से हम ज़्यादा गीला मॉप नहीं लगा सकते हैं, सो ये वाला मॉप जो है ये मैंने अभी रिसेंटली परचेज़ किया है और इसके साथ जो है पानी के स्प्रे वाली बॉटल आती है। सो जिस जगह मुझे ज़्यादा दाग धब्बा नज़र आता है तो वहाँ पे पहले मैं स्प्रे करती हूँ और उसके बाद उसको हल्का सा रगड़ के साफ़ कर लेती हूँ। और इसके पानी के साथ जो है मैं एंटी बैक्टीरियल लिक्विड भी डालती हूँ, जिससे सफाई जो है वो बहुत ही अच्छे से हो जाती है। और ये वाला मॉप मुझे क्यों ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें मुझे ज़्यादा झुक कर मॉप नहीं करना पड़ता, बस खड़े खड़े ही जो है मॉपिंग अच्छे से हो जाती है। लंच टाइम में आज मैंने दाल चावल बनाए, और दाल चावल आप सबको बनाना आता ही होगा और आप सब यकीनन बहुत मज़े का बनाते भी होंगे। इसलिए यहाँ पर आज मैं कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आज मुझे अपनी वीकेंड रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, जो कि कुकिंग के बगैर हो नहीं सकती, क्योंकि एक होम मेकर के लिए घर के कामों के साथ साथ खाना और किचन जो है वो बहुत ज़रूरी होते हैं। सो यहाँ पर मेरे दाल चावल रेडी हो गए थे और दाल जो है वो तड़के के बगैर नामुकम्मल है। तड़का मैं चाहे जिस किस्म के सालन का भी लगाऊं, उसमें लहसुन और हरी मिर्च मैं ज़रूर डालती हूँ। वैसे तो अगर गोल साबुत लाल मिर्च भी हो तो वो भी साथ में डाल देती हूँ, लेकिन आज चूँकि मेरे पास नहीं थी तो सिर्फ सब्ज़ मिर्च ही डाल रही हूँ और साथ में जो है बाकी के मसाले डालूँगी।
लंच करने के बाद अभी हम नर्सरी जा रहे हैं और एवरी ईयर हम अपने गार्डन में ना न्यू प्लांट्स की एडिशन ज़रूर करते हैं और हर दफ़ा नए पौधे लगाने के बाद हम समझते हैं कि शायद हम इस साल के लिए डन हो गई हैं, लेकिन जब भी स्प्रिंग सीज़न आता है टिल समर तक हम न्यू प्लांट्स लगाते रहते हैं और नर्सरी हमारे चक्कर ज़रूर लगते रहते हैं। पर इस साल मैंने ना ज़्यादा फूलों के पौधे लगाए हैं। ये वाले सारे प्लांट्स हैं जो कि आज हमने बाय किए हैं। तो इसमें जो है कुछ सीजनल है और कुछ जो है एवरी ईयर खुद से रीग्रो करेंगे। और साथ में ये मिट्टी ली है और अभी जो है हस्बैंड इन सब पौधों को लगाते हैं। और आज वेदर भी काफ़ी अच्छा सा सनी सा हो रहा है। आई होप सो कि जो मेरे प्लांट्स हैं वो अच्छे से ग्रो करें। और हस्बैंड को भी ना मेरी तरह गार्डनिंग का बहुत शौक है, वो भी इस काम में मेरा भरपूर साथ देते हैं। वरना अगर कपल में एक बंदे को शौक हो और दूसरा साथ ना देना तो फिर ऐसे में शौक अधूरे रह जाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों को घर में प्लांट्स चाहे वो इनडोर हो या आउटडोर हो बहुत पसंद है। और हमने पहले से ही डिसाइड किया हुआ था कि कौन सा प्लांट जो है कहाँ लगाना है। तो हस्बैंड ने सारे प्लांट्स को अपनी अपनी जगह पे लगा दिया है और बस अब एंड में इसको पानी दे रहे हैं जो कि बहुत ज़रूरी है। आई होप कि आप लोगों को आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अनटिल देन अल्लाह हाफिज़।